Hello, good morning, good afternoon, all of you. डियर स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक है फिर आपका वर्क एंड साइंस कैलकुलेशन का, बोल सकते हैं साइंस का ही टॉपिक है, फोर्स, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये फोर्स काफ़ी आपको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें मुख्यतः फोर्स अभी तक जो आप पढ़ते थे कि फोर्स इज कॉल्ड पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स, मतलब कि धक्का देने से अगर कोई ऑब्जेक्ट पुश हो जाती है या उसको खींचना या खींचने में पुल होती है तो इसको हम फोर्स कहते थे। तो बल के बारे में ये छोटी सी कथा थी कि बल किसे कहते हैं। तो बल को डिस्क्राइब करने वाले दुनिया के महान साइंटिस्ट या अब नहीं है, न्यूटन साहब, जिन्होंने फोर्स को डिफाइन किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को उन्होंने डिफाइन किया था। तो हमारे न्यूटन साहब ने क्या बताया था बेटा कि दुनिया में अगर कोई चीज, दो वस्तुएं बहुत बड़ी बड़ी हो, दो वस्तुओं का मास बहुत ज्यादा हो अगर, तो उन दोनों वस्तुओं के मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों का मल्टीपल ऑफ मास, ठीक है, दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल जो है बल के अनुपाती होगा। अगर दोनों बल ब्रह्मांड में, अगर दो बहुत भारी मास वाले दो ऑब्जेक्ट हों, भारी द्रव्यमान के दो ऑब्जेक्ट हों, अगर भारी द्रव्यमान के दो पदार्थ हों तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, जिसे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। ये बल F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन मासों के गुणनफल के, m1 m2 m3 मासेस के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके दूरी के का सीधे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे R से लिखते हैं या D से लिखते हैं, जिससे भी आप लिख लीजिए। इन सिंबल को आप हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा F बराबर जी m1 m2 अपॉन D स्क्वायर या R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर, ठीक है, D स्क्वायर या ऑब्लिक में R स्क्वायर के नाम से जानते हैं, जहां पर G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, जिसकी ये 10 की पावर -11 या 11 किलोग्राम का ये जी की वैल्यू होती है। ये हमारा हो गया बल। अब बल जान गए तो बल का रियल फार्मूला बना कि बल जो है, बल क्या है, बल F बराबर द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, यहाँ से भी ये परिभाषा निकलता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसमें कूलम्ब्स लॉ भी लिखा दें, अगर F बराबर Q बेटा, Q तो Q1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक फोर्स ही है। तो बल को हमने देखिए F बराबर Q1 अपॉन R स्क्वायर, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी एक फोर्स को ही बताता है, ये कूलम्ब फोर्स को बताता है। चार्ज जब आपस में रगड़ खाते हैं तो उनके बीच में एक कूलम्बियन फोर्स लगता है। तो ये भी फोर्स डिफाइन करता है। इस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से इनका कंपैरिजन भी किया जाता है। अब हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स कैसी राशि है तो जानेंगे बेटा। फोर्स एक सदिश राशि है, ठीक है, फोर्स कैसी राशि है तो फोर्स एक सदिश राशि है और इसका मात्रक अभी न्यूटन साहब के नाम पे न्यूटन रख दिया गया। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। वैसे F बराबर ma के दौरान यदि हम क्या कहें, F इक्वल टू ma, तो फोर्स का यूनिट अलग हो जाएगा। F बराबर m इंटू a, तो फोर्स का यूनिट m से होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, CGS में हो जाएगा ग्राम, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पाउंड फुट पर ठीक है, पर सेकंड, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड और पाउंड फुट
पर सेकेंड। और लास्ट में ये तो 1 2 3 हो गए। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो 3 जान गए। अब जो बल होता है एक और चीज पे निर्भर करता है, ठीक है। बल द्रव्यमान और त्वरण पे निर्भर करता है। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा त्वरण उत्पन्न, उस वस्तु में त्वरण की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। मतलब कि बल अनुक्रमानुपाती होता है, बल जो द्रव्यमान का अनुक्रमानुपाती होता है, और यही बल जो होता है त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिएगा यूनिट इसके देख लिए। अब इसकी बल की यूनिट, बल की सीजीएस यूनिट ये है, सीजीएस, ठीक है। ये डाइन भी होती है बल की यूनिट, DYNE, डाइन, डाइन, ठीक है। तो बल की सीजीएस यूनिट है ये FPS है, फुट पाउंड सेकेंड। FPS फुट पाउंड सेकेंड बेटा, फुट पाउंड सेकेंड में यूनिट ये होगी, पेपर में आएगा। सीजीएस, तो सीजीएस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सीजीएस MKS में ये हो गया, ठीक है। ये MKS में आपका हो गया MKS। और SI में लिख सकते हैं न्यूटन, ठीक है। न्यूटन के बारे में लिख सकते हैं, SI न्यूटन है। तो पहले तो ये बल के बारे में बातें हुई, बल की इकाई हो गई। अब बल के प्रभाव, क्या बल से क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो हम 3 पढ़ेंगे कि बल के प्रभाव, ठीक है। अब बल लगाने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, FORCES, फोर्सेस। फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो बेटा, फोर्सेस बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक, ठीक है, एक शियर फोर्स, ठीक है, कैसी फोर्स, शियर SEER, शियर फोर्स, SEAR, शियर फोर्स, मतलब कि कौन सा बल, कतरन बल, ठीक है, काटने वाला बल, शियर फोर्स। दूसरा बेटा टेंसाइल फोर्स, ठीक है, बाहर की तरफ लग रहा है, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तीसरा है कंप्रेसिव फोर्स। तीसरा क्या है, कम प्रेस कर दिया जाए, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, शियर फोर्स, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। तो पहली बात तो हम लोग आ जाते हैं शियर फोर्स किसे कहते हैं। जब 2 बराबर बल किसी वस्तु पर लगते हैं, एक बल क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है, और उस समय मूवमेंट उनमें होता है डायरेक्शन में, तो उस तरह के बल को हम शियर फोर्स कहते हैं। जैसे कि हमारी कैंची जो है शियर फोर्स की एक बहुत अच्छी मिसाल है। कैंची, कपड़े की दुकान पे कैंची देख लीजिए, जो बाल काटता है नाई, वो भी, तो उसमें शियर फोर्स होता है, कतरन कहते हैं। तो एक तरफ का बल, एक तरफ नीचे जा रहा फोर्स और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ फोर्स आता है, और दोनों बल कार्यरत में होते हैं, तो उसको कहलाते हैं शियर फोर्स के नाम से जाते हैं। टेंसाइल फोर्स माने तनाव बल। तनाव बल जब किसी वस्तु पर बाहर की तरफ 2 बराबर या विपरीत दिशा में, बाहर की तरफ बराबर अथवा विपरीत दिशा में बल कार्यरत रहे और वस्तु कम फैलने लगे, बल के कारण वस्तु में खिंचाव आ जाए, तो उसे हम टेंसाइल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स जब किसी भी बल लगाकर किसी वस्तु को दबाया जाता है, तो वस्तु का आकार में परिवर्तन होकर वस्तु का आकार छोटा हो जाना या बल के द्वारा ना छोटा होना या हो पाना की घटना ही कंप्रेसिव फोर्स से कहलाती है। तो 3 प्रकार के फोर्स हुए, शियर फोर्स, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स के बारे में हम लोग बेटा लर्न किया। हम लोगों ने 3 तरह के फोर्स होते हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस 3 प्रकार के हुए। अब आगे बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स के कारण, तो देखिए हर भी आप जानते हैं कि बल लगाते हैं तो कुछ ना कुछ वस्तु के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहला तो हमने कौन से फोर्स पढ़े थे, उन तीनों पे पड़ेगा, टेंसाइल फोर्स पे, कंप्रेसिव फोर्स पे, शियर फोर्स पे, बेंडिंग फोर्स पे, और बेंडिंग और हमारी ब्रेकिंग फोर्स पे, ठीक है। तो हम किस पे बात करेंगे, नंबर 1 बात करेंगे सबसे पहले
टेंसाइल फोर्स पे, साइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स। नंबर 2 टेंसाइल फोर्स के बाद आता है कंप्रेसिव, PRISIVE, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स। नंबर 3 आता है शियर फोर्स, शियर फोर्स। फोर्थ ले ले तो बेटा आएगा, फोर्थ क्या होगा, शियर फोर्स के बाद आ जाएगा बेंडिंग। तो टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शियर फोर्स। शियर फोर्स के बाद आता है अब ब्रेकिंग फोर्स, BREAKING की फोर्स लगा के और उसको ब्रेक हो जाए, ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, जब कोई धातु या कोई चीज पे फोर्स लगाने वो टूट जाती है, ब्रेकिंग फोर्स। लास्ट में है आपका फिफ्थ इज कॉल्ड बेंडिंग फोर्स। ठीक, देख लो, तनाव बल, ठीक है, कंप्रेसिव बल, ठीक, शियर कतरन बल, ब्रेकिंग तोड़ने में जो बल लगता है, ठीक है, दबाव बल, कंप्रेसिव को दबाव बल कहते हैं, तोड़ने में बल लगता है, अब मोड़ने में जो बल लगता है। तो ये बल के प्रकार हो गए, ठीक बेटा। तो बल के ये हमारे बल के कितने प्रकार हैं, तो हमने देख लिया बल के 5 प्रकार हैं, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शियर फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स और बेंडिंग फोर्स। देखो हमने 3 तो बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले, 3 के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। 3 के बारे में, टेंसाइल फोर्स के बारे में जानकारी आपको हमने दी। बोलिए बोलिए, टेंसाइल फोर्स वो फोर्स होता है जो बाहर की तरफ लगता है, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, दोनों तरफ से बाहर की तरफ जब फोर्स लगता है तो टेंसाइल फोर्स होता है। कंप्रेसिव फोर्स मतलब अंदर की तरफ दो विपरीत, जो दो फोर्स विपरीत दिशा में अंदर की तरफ कार्यरत होते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स होता है। ठीक है, शियर फोर्स में आप एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा तो शियर फोर्स होगा। ब्रेकिंग फोर्स ऐसा फोर्स जब इन वस्तुओं पे ज्यादा लगने लगता है तो फोर्स के कारण, बल के कारण वस्तु का टूटना ब्रेकिंग फोर्स कहलाता है। बेंडिंग फोर्स वो फोर्स होता है जिसके कारण वस्तु टूटने के बजाय एक